अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल की स्टेटमेंट ये है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में पोटेंशियल का सम जो होता है, पोटेंशियल चेंजेस का सम हमेशा ज़ीरो होता है। इन ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज़ ज़ीरो। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ सेकंड रूल। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस सर्किट को कंसिडर करते हैं। 13.21 फिगर है जो आपकी बुक में दी हुई है। ये आपने पहले भी पढ़ा था कि किरचॉफ रूल जो है वो सिंपल, अगर हमारे पास सर्किट हो जिसमें एक बैटरी होती है और उसमें बस रजिस्टर वगैरह लगे हों, तो हम आसानी से उसको ओम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर लेते हैं। उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। ये वो तो यहाँ पे हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट है, यहाँ पे आप देखते हैं कि इस सर्किट में दो बैटरीज लगी हुई हैं, E1 और E2, और उसके साथ रजिस्टर्स जो हैं वो भी दो ही हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम इसको सिंपल एक जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट की बेसिक फॉर्म जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। ये एक क्लोज सर्किट है। अब इस सर्किट पे अगर हम देखें तो दोनों बैटरीज जो हैं वो सप्लाई कर रही हैं चार्जेस, तो करंट जो है वो दोनों की वजह से होगा। अब ये है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि किस बैटरी का जो है वो ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा है। E1 और E2 हमारे पास दो बैटरीज हैं। सपोज़ इस वाले सर्किट में E1 की जो ईएमएफ है वो ग्रेटर है E2 से, तो इस तरह जो करंट की डायरेक्शन है वो E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से E1 के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको करंट की ए सर्कुलर जो है वो लूप नज़र आ रही है, जो करंट की डायरेक्शन शो की हुई है। यानी हम E1 की जो वजह से जो करंट है हम उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि E1 वाला करंट जो है वो ग्रेटर करंट है। E1 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा कंसिडर की गई है। जी बच्चों, अब हम देखते हैं कि इसमें पोटेंशियल चेंजेस जो हैं वो कैसे आती हैं, क्योंकि हमने इसकी स्टेटमेंट में किरचॉफ रूल में पढ़ा है कि पोटेंशियल चेंजेस का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हम इस सर्किट में देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो चार्ज करंट का फ्लो हम शुरू करेंगे वो हम E1 से शुरू करेंगे। E1 में जो चार्ज मूव कर रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे ये सेल या बैटरी जो है वो उसको लेके जाती है और वो सप्लाई का काम करती है। तो हम चार्जेस यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें पोटेंशियल जो एनर्जी का चेंज आ रहा है, वर्क डन जो होता है वो उसमें एनर्जी का एज एनर्जी स्टोर होता है। आपने सिंपल सर्किट में पढ़ा था, यू से हमने इसको शो किया था एनर्जी को, और यू इज़ इक्वल टू होती है यू या डब्ल्यू, वर्क डन इज़ इक्वल टू होता है वी डेल्टा क्यू। वी या डेल्टा वी आपने पढ़ा था। वी क्या चीज़ है, पोटेंशियल, और क्यू जो इसमें चार्ज है। यहाँ पे हम चार्ज ले रहे हैं डेल्टा क्यू। अगर हमारे पास डेल्टा क्यू चार्ज है और डेल्टा क्यू चार्ज हो तो यहाँ पे जो पोटेंशियल इसमें वी की जगह हम E1 इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास E1 में के लिए जो पोटेंशियल चेंज होगा, सॉरी पोटेंशियल चेंज नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी या वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा E1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा क्यू चार्ज। और इसको हम इक्वेशन फॉर्म में देखें, ये देखें सबसे पहले जो है इक्वेशन में वो E1 डेल्टा क्यू चार्ज। इसी तरह इसके बाद यही करंट गुजरेगा R1 में से, तो R1 में से गुजरते हुए यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा, और डेल्टा क्यू चार्ज उसी तरह जो एनर्जी चेंज है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो V डेल्टा क्यू का मतलब है IR1 डेल्टा क्यू। यानी दूसरा चेंज जो है वो R1 पे आ गया। अब इसी तरह तीसरे पॉइंट पे जाएं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे E2 को देखें तो अगेन यहाँ पे E2 डेल्टा क्यू होगा, और इसी तरह फिर R2 पे जाएं वो IR2 डेल्टा क्यू। इन सारी चेंजेस का अगर हम सम करें तो E1 जो है वो पॉजिटिव, बाकी सारे जो है वो नेगेटिव। वो नेगेटिव क्यों, इसमें अगर हम चार्ज के फ़्लो को देखें बेटा तो वो सिर्फ अगर हम E1 का देखें वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे लेके आती है बैटरी या सेल जो चार्जेस को। तो यहाँ पे चार्जेस जो हैं एनर्जी वो गेन कर रहे हैं, E1 में एनर्जी गेन करते हैं नेगेटिव से, और वो वही एनर्जी जो है वो आगे सप्लाई होती है R2 को, R1 को और E2 को।
जब R1 में आते हैं तो एनर्जी जो है वो गेन नहीं होती बल्कि लॉस होती है, क्योंकि यहाँ पर R1 का मतलब है, R2 का मतलब है रजिस्टर्स, और रजिस्टर का मतलब है यूज़ ऑफ एनर्जी, यानी वो कोई डिवाइस हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है। और इसी तरह E2 जो है वो चूँकि E1 के ऑपोजिट में है इसलिए वो नेगेटिव होगा। तो हम सिर्फ E1 के साथ पॉजिटिव साइन, बाकी सब के साथ नेगेटिव साइन लगा के इन सब को हम सम करेंगे। इन सब को हम सम करते हैं तो हमारे पास E1 डेल्टा क्यू माइनस IR1 डेल्टा क्यू माइनस E2 डेल्टा क्यू माइनस IR2 डेल्टा क्यू, ये सम ऑफ all the potential changes in this closed circuit and that is equal to 0 according to Kirchhoff's rule। अब इसको अगर हम देखें इन सब में डेल्टा क्यू जो है वो कॉमन आ जाता है, डेल्टा क्यू को कॉमन निकाल लें तो बाकी इक्वेशन हमारे पास बचती है E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2, और डेल्टा क्यू तो इक्वल टू 0 नहीं होगा बल्कि ये सारी जो है वो इक्वल 0 होगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 वो इस सर्किट के लिए किरचॉफ सेकंड रूल जो है उसकी एप्लीकेशन है, उसी को ये डिफ़ाइन कर रही है मैथमेटिकल फॉर्म में। यानी जितने भी किसी एक सर्किट क्लोज सर्किट के अंदर यहाँ जहाँ भी पोटेंशियल का चेंज आ रहा होगा उन सब का सम कर लेना है, तो हमारे पास उन सब का सम जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता है। ये किरचॉफ सेकंड रूल है। बात आती है कि ये जो इक्वेशन आपने बनाई है, अभी हमने ये इसमें इक्वेशन बनाई है किरचॉफ सेकंड रूल की, तो किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट में ये इस तरह की इक्वेशन जब आपने बनानी है तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। उसके लिए ये इक्वेशन अगर हमारे पास बन जाएगी मैथमेटिकल फॉर्म में तो आप देख सकते हैं कि इसमें सर्किट के अंदर मौजूद सारे पोटेंशियल और करंट और रजिस्टर्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो आप इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये अपने रूल्स कौन से अपनाने हैं, जैसे हमने इस सर्किट में अपनाया, हमने रूल ये दो इम्पॉर्टेंट रूल हैं जो आपको यहाँ पे बताए हुए हैं कि अगर आपका जो सोर्स ऑफ EMF है, यानी यहाँ पे हमारे पास दो EMF थे E1 और E2, सोर्स ऑफ EMF में करंट के फ्लो की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो तो हम उसमें इक्वेशन के अंदर उसको पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट में हो जैसा कि E2 में था तो हम उसको नेगेटिव साइन लेंगे उसके साथ। इसी तरह रजिस्टर जो हैं अगर वो करंट की डायरेक्शन जैसे कि यहाँ पे थी उसकी डायरेक्शन में रजिस्टर्स जो हैं हम करंट की डायरेक्शन में उनको लेंगे तो फिर क्या होगा, उनके साथ नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन अगर हम उनको उसके अपोजिट में लेंगे, ये जैसे करंट की डायरेक्शन की हम ऑपोजिट, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी लेकिन अगर हम उसको क्लॉकवाइज कंसीडर करते तो फिर हमने उसको पॉजिटिव लेना था। या जब करंट की डायरेक्शन में हम रजिस्टर्स की वैल्यू लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे, उसको टर्म्स को नेगेटिव ही लेंगे, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट में कंसीडर करेंगे तो फिर हम उनको पॉजिटिव लेंगे।